अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। ओके, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम पेज नंबर 6 पे कुछ टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस हैं जो आगे फर्दर भी हमने यूज़ करनी है फिज़िक्स में क्लास 10th की। तो उन डेफिनेशंस का कॉन्सेप्ट या उन डेफिनेशंस को हम समझते हैं कि वो क्या डेफिनेशंस है और कैसे उन्हें हमने डिफ़ाइन करना और एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है जी वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप of a vibrating body about its mean position is called as one vibration or one oscillation। कैसे ही होगी तीनों एग्जांपल्स में। यहाँ पे मैं अगर ये ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, अगर मैं इसको पॉइंट रख देता हूँ O, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। अब वन कंप्लीट राउंड ट्रिप का मतलब है कि वो दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस को टच करेगा और जहाँ से वो चला था उसी पोजीशन पे वो वापस आएगा। जैसे अगर वो O से स्टार्ट करता है तो O से A तक गया, A से B तक आया और B से दोबारा किस जगह पे आएगा, O पे आएगा। तो अब हम इसे कहेंगे कि इसकी क्या हुई, वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन। लाइकवाइज अगर वो O से B पे जाता है तो वन वाइब्रेशन कब होगी, O से B, B से A और A से दोबारा किधर, O पे। और अगर वो स्टार्ट ही A से करता है तो ऑब्वियसली A से वो किधर जाएगा, B, और दोबारा B से किधर आएगा, A। सो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, वन वाइब्रेशन, बिकॉज ये क्या चीज़ है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है जी, क्लियर हो गया डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन है टाइम पीरियड की। ऑलरेडी ये डेफिनेशन हम कर चुके थे। टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन मीन्स टू से कि जितना टाइम उसको O से A से B और दोबारा B से O तक आने में लगा, और ये क्या चीज़ थी, वन वाइब्रेशन थी। फिर इस टाइम को हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। O से A तक टाइम पीरियड नहीं होगा, O से A तक सिर्फ टाइम होगा, A से B तक भी सिर्फ टाइम होगा, B से O तक भी सिर्फ टाइम होगा। बट O टू A टू B, B टू O, ये फिर वन कंप्लीट राउंड ट्रिप है। और फिर इसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसे क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। टाइम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल t से, निक्का, चुन्ना, मुन्ना, टिड्डा, टहना। जबकि टाइम पीरियड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े टी से, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, टाइम पीरियड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल t। ओके, उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स और ऑसिलेशंस ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन, इसकी डेफिनेशन में ये जो है वर्ड FKJ फसाद की जड़ है। कौन सा वर्ड फसाद की जड़ है इस डेफिनेशन में, 1 सेकेंड, ये लिखना ज़रूरी है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी completed in 1 second is called its frequency. Frequency is represented by small f, निक्का, टिड्डा f। अब जैसे मेरे पास अगर ये मार्कर है तो अगर ये 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन की, 1, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का पहले यूनिट देख लेते हैं। टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड, ऑब्वियसली टाइम है तो टाइम पीरियड का यूनिट भी क्या होगा, सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं हर्ट्ज से, Hz, कैपिटल H, स्मॉल z। फ्रीक्वेंसी का यूनिट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हर्ट्ज से, और इसका सिंबल क्या है, कैपिटल H, स्मॉल z। सो द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो मैं ये बता रहा था कि लेट्स सपोज कि ये मार्कर 1 सेकेंड में यहाँ से मूव करके इधर आता है। अब इसने कितनी वाइब्रेशंस की 1 सेकेंड में, 1, तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 हर्ट्ज। सपोज ये 1 सेकेंड में कितनी दफ़ा आया, 2 टाइम्स, तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 हर्ट्ज। अगर ये 1 सेकेंड में है
3 टाइम्स आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 3 हर्ट्ज। सो फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है स्मॉल एफ। अच्छा अब एक चीज़ आपने खुद लिखनी है, बुक्स पे लिख लें, अपनी साइट पे लिख लें, रिलेशन बिटवीन क्या हेडिंग लिखी है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। इन दोनों का रिलेशन एग्जिस्ट करता है और वो रिलेशन क्या है, f इज इक्वल्स टू 1/t और t इज इक्वल्स टू 1/f और f इंटू टी इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड दोनों क्या हुए एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ऊपर नीचे होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आमने सामने होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड क्या हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स क्या होगा, टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी कम। जाहिर है कि टाइम पीरियड ज़्यादा है, उसको वाइब्रेट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कम होंगी। और अगर टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज़्यादा होगी। क्या दोनों में रिलेशन है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम पीरियड ज़्यादा हुआ तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, टाइम पीरियड कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। सो दोनों क्वांटिटीज़ ऐसे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, एक ज़्यादा तो दूसरी कम, एक कम तो पहली ज़्यादा। और लास्ट इसमें जो डेफिनेशन है वो है एम्पलीट्यूड की, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसमें ये वाला वर्ड जो है वो एफ के जी है, मैक्सिमम वाला फसाद की जड़, एफ के जे वर्ड है इसमें। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब जैसे इसकी एग्जांपल है, मैं अगेन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, चाहे वो सिंपल पेंडुलम की है, मैस अटैच विद स्प्रिंग है, बॉल एंड बाउल है। ये जो थी जी ओ, ये क्या था पॉइंट ए और ये क्या था पॉइंट बी। अब ए एंड बी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, जबकि ओ क्या चीज़ है मेन पोजीशन है। अब यहाँ पे क्या लिखा था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट ज़रूर होगा लेकिन मैक्सिमम नहीं होगा, ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। बट जब मैं यहाँ से यहाँ तक चला जाऊँगा तो ये वाली लाइन क्या होगी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और इसे फिर हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से, और ये फिर इस सिस्टम का क्या होगा एम्पलीट्यूड। लाइकवाइज अगर हम इस साइड पे आते हैं तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन यस ये वाला क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी फिर इसका क्या होगा एम्पलीट्यूड। सो इस तरीके से ये डेफिनेशंस आई होप सो के अब क्लियर हो गई होंगी आपको। सो कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़ी इस टॉपिक में, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है, एफ इज इक्वल्स टू 1/t और t इज इक्वल्स टू 1/f, और दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं।